आप सभी लोग न जाने दिन में कितनी ही वेबसाइट्स को विजिट करते होंगे इंटरनेट का यूज़ करके। कुछ ऐसी वेबसाइट्स तो ज़रूर होंगी जिन्हें आप डेली ही विजिट करते होंगे, जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, इंस्टाग्राम। ऐसी कुछ वेबसाइट्स तो आप डेली ही यूज़ करते होंगे। यहाँ तक कि सोशल मीडिया तो आपकी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है कि आपको वो यूज़ ही करनी पड़ती हैं। यूज़ करनी पड़ती मतलब नेसेसरी नहीं है वो यूज़ करना, लेकिन आपको एक लाइफ का एक पार्ट है। अगर आप उन्हें यूज़ नहीं करेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। आज आपने कुछ छोड़ दिया, कुछ ऐसा काम छोड़ दिया जो आपको बहुत ज़रूरी काम था। क्या आपने सोचा है कि ये वेबसाइट किस तरीके से डिज़ाइन करी जाती हैं, किस तरीके से बनाई जाती हैं? आप तो किसी वेबसाइट को जाते हैं, विजिट करते हैं, उसका यूज़ करते हैं और वापस अपना फ़ोन बंद कर देते हैं। आपको अगर फेसबुक लॉगिन करनी है, फेसबुक की वेबसाइट विजिट करेंगे, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, उसको थोड़ी देर विजिट चलाएँगे और वापस आ जाएंगे। सेम तरीके से आप गूगल पर कुछ सर्च क्वेरी करेंगे, जाएंगे गूगल के ऊपर, सर्च करेंगे, वापस आ जाएंगे। पर क्या आपने सोचा जो आप देखते हैं वो किस तरीके से बनाया जाता है, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है और किस तरीके के कोड्स यूज़ करके एक वेब डेवलपर किस तरीके से ये चीज़ बनाता है। और साथ ही साथ कुछ लोगों को वेब डेवलपर और वेब डिज़ाइनिंग में भी बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वेब डेवलपर और वेब डिज़ाइनिंग एक ही चीज़ होती है, लेकिन इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आज हम एक इस मिथ को भी ख़त्म कर देंगे कि वेब डेवलपर और वेब डिज़ाइनिंग सेम चीज़ होती है। और क्या आपको पता है वेब डेवलपर के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। ये क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं, आज भी इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपर में क्या डिफरेंस होता है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज़ कर लीजिए एक बिल्डिंग बनानी है, तो उस बिल्डिंग में सबसे पहले उस बिल्डिंग का एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो एक आर्किटेक्चर करता है, और फिर उस बिल्डिंग को कुछ इंजीनियर्स और कुछ वर्कर्स मिलकर बनाते हैं। इसी तरीके से वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपर का काम होता है। अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो उस वेबसाइट को डिज़ाइन जो करता है वो होता है वेब डिज़ाइनर। जैसे कि आपकी बिल्डिंग को डिज़ाइन कौन करता है, आर्किटेक्चर। तो उसी तरीके से अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो उस वेबसाइट को डिज़ाइन करने का काम करता है वेब डिज़ाइनर। वो सारी चीज़ें देखता है कि वेबसाइट में कलर कॉम्बिनेशन, फ़ॉन्ट का साइज़, कौन सी चीज़ कहाँ पर दिखेगी, कैसे हमें कंटेंट रखना है, किस तरीके से वेबसाइट यूज़र के साथ इंटरेक्ट करेगी, और सबसे मेन काम कि कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से बिठाया जाए किसी वेबसाइट का, ताकि वो यूज़र की आई कैची, मतलब आंखों को बहुत अच्छी लगे, यूज़र से छोड़ कर ना जाए उस साइट को अगर एक बार यूज़र विजिट करे तो। सबसे पहले वेब डिज़ाइनर एक डिज़ाइन को अपने पेन पेपर से बनाता है। फिर उस डिज़ाइन को सोचने के बाद, क्योंकि वेब डिज़ाइनर की जो क्रिएटिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसे अच्छे से अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करने की कोशिश करती रहनी पड़ती है ताकि वो एक अच्छी डिज़ाइन कर पाए। तो उसके बाद वो उस डिज़ाइन को फ़ोटोशॉप में बनाकर वेब डेवलपर को दे देता है। उसके बाद वेब डेवलपर उस डिज़ाइन को कोड कर एक रियल वेबसाइट की फॉर्म में तैयार करता है, जिस तरीके से आर्किटेक्चर डिज़ाइन वर्कर्स और इंजीनियर्स को देता है। उसके बाद वो बिल्डिंग को बनाते हैं। इसी तरीके से वेब डिज़ाइनर वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार करके, लेआउट तैयार करके, क्या कलर रहेगा, कहाँ पर क्या चीज़ रहेगी, कहाँ पर कौन सा बॉक्स रहेगा, कहाँ पर क्या कंटेंट रहेगा, वो सारी चीज़ें तैयार करके डिज़ाइन में वो डिज़ाइन वेब डेवलपर को दे देता है। वेब डेवलपर उस डिज़ाइन को एक रियल वेबसाइट में कन्वर्ट करता है थ्रू कोडिंग। वो उस वेबसाइट को बिल्कुल एज इट इज़ बना देता है जैसे कि वेब डेवलपर उसे डिज़ाइन देता है। वो अपनी कोडिंग स्किल्स का यूज़ करता है और उस वेबसाइट को जैसी वेब डिज़ाइनर बनाकर देता है उसे अट्रैक्टिव, उसी तरीके से वो भी उसको कोडिंग करके उसे अट्रैक्टिव और उतनी अच्छी बनाकर दे देता है एक रियल फॉर्म में। नाउ आई होप कि आपको वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ अब मैं आपको बताने वाला हूँ वेब डेवलपर के जो दो पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। इसमें भी दो तरीके से काम किया जाता है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ अभी। अगर आपको इतना समझ में आया तो आप कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। तो अब बात कर लेते हैं वेब डेवलपर के दो पार्ट्स की, फ्रंट एंड और बैक एंड। जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड यानी जो एक यूज़र देखता है, यानी कि क्लाइंट साइड जो होती है वो होती है फ्रंट एंड। और बैक एंड यानी कि जो सर्वर साइड प्रोसेसिंग होती है उसे बैक एंड बोलते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको समझाऊं कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। आपने कभी गूगल विजिट करा है या फिर कोई वेबसाइट विजिट करी है, तो जो वेबसाइट्स आप आंखों से देखते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर शो होती है, वो होती है एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है उस वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना, कि वो वेबसाइट्स यूज़र को कैसी दिखेगी। जो भी वो फ्रंट एंड डेवलपर होता है उसे 3 लैंग्वेज नेसेसरी हैं, ये तो आनी ही चाहिए, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट।
इन्हीं तीनों लैंग्वेजेस का यूज़ करके एक फ्रंट एंड डेवलपर एक वेबसाइट को डिज़ाइन करता है, और साथ ही साथ वो ये भी ध्यान रखता है कि वेबसाइट एक अच्छी तरीके से दिखनी चाहिए, वेल मैनेज्ड होनी चाहिए, और जो डिज़ाइन वेब डिज़ाइनर ने दिया है उसी को वो बनाता है, ये सारी कोडिंग करके HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। और ये तीनों ही लैंग्वेज अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। HTML एक तरीके से स्ट्रक्चर होती है किसी भी वेबसाइट का, और CSS उसे कलरफुल बनाती है, उसे अट्रैक्टिव बनाती है, और जावास्क्रिप्ट यूज़र के लिए इंटरेक्शन बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपको स्क्रीन पर एक साइट दिख रही होगी, ये साइट बिना CSS के है और ये साइट CSS के साथ है, तो आप बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं एक CSS के साथ साइट में और एक बिना CSS के साथ साइट में। सो HTML एंड CSS बहुत ही कंपलसरी होती हैं किसी भी वेब फ्रंट एंड डेवलपर के लिए। अगर ये चीज़ ना हो तो शायद जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो साइट को अच्छी तरीके से नहीं बना सकता। उसे कूल और अमेजिंग दिखने में बहुत हेल्प करती हैं दोनों लैंग्वेजेस, HTML और CSS। और जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत इंटरेक्शन बढ़ाती है यूज़र के साथ। सो ये काम होता है फ्रंट एंड डेवलपर का कि एक वेबसाइट के डिज़ाइन को बनाता है, किस तरीके से वेबसाइट यूज़र को दिखेगी, जो यूज़र के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो काम होता है बैक एंड का, जो बैक एंड डेवलपर का वो बैक एंड डेवलपर करता है। तो उसके लिए भी कुछ लैंग्वेजेस आती हैं। अगर मैं आपको बताऊं बैक एंड डेवलपर का क्या काम होता है, बैक एंड डेवलपर का ये काम होता है, अगर आपने किसी साइट पर गई, आप उस साइट को जो विजिट कर रहे हैं, तो वो जो आपको दिख रहा है वो होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो तो काम होता है फ्रंट एंड डेवलपर का। लेकिन अगर आप लॉग इन करेंगे, साइन अप करेंगे, उसके लिए आपको डेटाबेस चाहिए, उसके लिए आपको सर्वर चाहिए, तो वो सारा काम किसका होता है? वो सारा काम होता है बैक एंड डेवलपर का। बैक एंड डेवलपर ये सारी चीज़ ध्यान में रखते हुए साइट को कोड करता है कि कोई भी अगर आदमी लॉग इन करे तो उसके ID पासवर्ड करेक्ट होने चाहिए, अगर वो गलत हो तो ये मैसेज आना चाहिए। अगर आप लॉग इन करें तो आपको क्या मैसेज आना चाहिए? फॉर एग्जांपल जैसे आप कभी कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, फेसबुक विजिट करते हैं, तब आप विजिट करने से पहले देखें तो वो दिखाता है हाय यूज़र। जैसे आप विजिट कर मतलब लॉग इन कर लेते हैं तो वो दिखाता है आपका नाम, जैसे हाय सुमित, हाय अमन, हाय जो भी आपका नाम होता है वो शो करता है। तो वो किस तरीके से पता करता है कि आपका नाम क्या है? क्योंकि आपने वहाँ पर ID बनाई हुई है, आपने रजिस्टर वहाँ पर करा हुआ है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सर्वर से उठाता है और आपके को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में ब्राउज़र के पास वो इन्फॉर्मेशन भेजता है सर्वर से, और जो ब्राउज़र होता है वो इन तीनों लैंग्वेज को कन्वर्ट करके आपकी स्क्रीन पर एक आउटपुट शो कर देता है जो आप साइट को देखते हैं। अगर कोई भी डेवलपर किसी भी साइट की कोडिंग अगर बैक एंड में करता है, बैक एंड की अलग लैंग्वेज होती है जैसे PHP, MySQL, ये सारी बैक एंड की लैंग्वेजेस होती हैं जिनका यूज़ करके कोई भी बैक एंड डेवलपर उसको डिज़ाइन करते हैं बैक एंड को। लेकिन अगर जो डेवलपर जो होता है वो बैक एंड को डिज़ाइन तो कर देता है, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र पर शो होगी वो फॉर्म HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की ही होगी। तो जो बैक एंड डेवलपर में जो लैंग्वेज यूज़ करता है PHP, MySQL, वो लैंग्वेज आती तो ब्राउज़र के पास ही हैं, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाती हैं HTML, CSS में ब्राउज़र के पास आने के बाद, क्योंकि जो सर्वर पर होती है वो तो लैंग्वेज अलग होती है, लेकिन जैसे वो ब्राउज़र के पास आती है वो लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में। उसके बाद आपको वेब पेज दिखता है, उसके बाद आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है किसी भी एक वेबसाइट के साथ में। आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन की इन्फॉर्मेशन पहले सर्वर पर जाएगी, सर्वर उसको करेक्शन देखेगा। अगर आपको लॉगिन पासवर्ड करेक्ट है तो वो वहाँ से वापस कोड आने के बाद वो ब्राउज़र उसे HTML, CSS की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और आपकी स्क्रीन पर आउटपुट शो हो जाएगा। सो ये काम होता है एक बैकएंड डेवलपर का, बैकएंड में चीज़ें को ध्यान रखना। जनरली जो बैकएंड का काम होता है वो यही होता है कि यूज़र किसी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर पाए, किसी वेबसाइट के साथ अच्छे से इंटरेक्शन बढ़ा पाए। सो आई होप कि आपको फ्रंट एंड और बैक एंड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। फ्रंट एंड डेवलपर का ये काम होता है कि जो वेबसाइट का डिज़ाइन वेबसाइट डिज़ाइनर ने दिया होता है उस डिज़ाइन को कन्वर्ट करना एक रियल फॉर्म वेबसाइट में, और साथ ही साथ वो वेबसाइट एक स्टैटिक वेबसाइट होती है। अब स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? स्टैटिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उसमें यूज़र लॉगिन नहीं कर सकता, उसमें मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। वो एक तरीके से सिंपल पेज होता है वेबसाइट का, वेब पेज होता है, एक सिंपल वेब पेज। पर बैक एंड डेवलपर का काम यही होता है कि वो वेबसाइट को डायनामिक बनाए। डायनामिक मतलब जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट कर सके, लॉगिन कर सके, कुछ अपलोड कर सके, कुछ डाउनलोड कर सके, इस तरीके की चीज़ बैक एंड डेवलपर बनाता है ताकि एक यूज़र वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सके। वो सब ये काम करता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू जो बैक एंड में सर्वर के ऊपर रन कर रही होती हैं। सो अब बात कर लेते हैं फुल स्टैक डेवलपर के बारे में। ये भी एक टर्म होती है, इसकी वेब डेवलपर और वेब डिज़ाइनिंग के अलावा भी एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर।
आजकल कंपनीज क्यों फुल स्टैक डेवलपर्स को ज़्यादा हायर करती है। पहले जान लेते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर्स क्या होते हैं और एक क्या काम करते हैं। फुल स्टैक डेवलपर जनरली वो होते हैं जिन्हें वेब डिज़ाइनिंग, फ्रंट एंड बैक एंड सबकी नॉलेज होती है, पर कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, उन्हें कुछ नॉलेज होती है। इतनी नॉलेज होती है कि वो एक वेबसाइट बना सकते हैं आराम से। कंपनीज 4 बंदों को ना हायर करने की जगह वो एक बंदे को हायर करना पसंद करती हैं जिसे सारा काम आता हो, क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड वेब डिज़ाइनिंग के सारे ही काम फुल स्टैक डेवलपर को आते हैं, क्योंकि उसे कंप्लीट नहीं आती, ये बात मैं भी बता रहा हूँ आपको, लेकिन उसे सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट्स आता कि इतना आता है उसे कि वो एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता है और बना सकता है। इसलिए कंपनी 4 बंदों को हायर ना करने की बजाय एक बंदे को हायर करती हैं, और इसी वजह से आजकल फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड ज़्यादा है कंपेटेबल टू फ्रंट एंड बैक एंड और वेब डिज़ाइनर के कंपैरिजन में। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा कि वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर क्या होता है और साथ ही साथ फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है। ना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर मैंने कुछ चीज़ छोड़ दी या मिसिंग कर दी उसे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।